नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से विद्यार्थी हित में बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके आंसर जो है मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। और लगभग 7 चैप्टर के वीडियो जो है मैं पहले डाल चुका हूं। आप 8वें चैप्टर का वीडियो जो है मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उपसय सूचक यौगिक लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो 18 तारीख को होना है, उसमें हो सकता है कोई प्रश्न जो है सेम टू सेम बच्चों के सामने आ जाए और वो विद्यार्थी जो है बड़ा आराम से उसको जो है अटैम्प्ट कर सके। तो उपसय सूचक यौगिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग हमारे चैप्टर उपसय सूचक यौगिक की ओर। लेसन नंबर 5 उपसय सूचक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन में उपस्थित तत्व है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको मिल जाए। विटामिन B12 में पूछता है तो कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में पूछता है तो आयरन Fe, और यदि क्लोरोफिल में पर्णहरित में पूछ लेता है तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट, दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए हुए हैं, संकुल आपको दिए हैं CONH34Cl2Br2 एवं CONH34Br2Cl2 का युगल दर्शाएगा। तो ध्यान रखें, यदि बाहर वाले लिगैंड बाहर वाले आयन अंदर चले जाएं और अंदर जो लिगैंड है वो बाहर आ जाए तो हमेशा आयनन समावेशता होती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। दूसरा जो इसका ये दिया आपको संकुल दिया, ये दिया, तो आप देखिए पहले Br2 बाहर था, अगली बार Br2 अंदर चला गया, Cl2 अंदर था, अगली बार Cl2 बाहर आ गया। तो इसका मतलब आयनन समावेशता या होने वाली है। स ऑप्शन आपका करेक्ट है, स ऑप्शन आयनन समावेशता। नेक्स्ट, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 है। K4FeCN6 में +2 है। कैसे? Fe की x मान लें, K4 है तो प्लस के 4, K पे प्लस का 1 होता है, तो K 4 है तो प्लस के 4, Fe की मानना x, Cn पे माइनस का 1 होता है तो Cn 6 है तो माइनस का 1 1 पे होता है, 6 पे माइनस का 6 हो गया। पूरे पे कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, इसका मतलब पूरे पे 0 हो गया। तो आप हल करेंगे तो x - 2 = 0, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 6 है तो -2 बचेगा। x - 2 = 0, तो x = +2, तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ जाएगी। निम्न में से कौन सा धनायन अमोनिया के साथ संकुल नहीं बनाता? तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ संक्रमण तत्व नहीं है, तो Al+3 जो है यहाँ संकुल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं एल्यूमिनियम। CONH36Cl3 में जल वियोजित आयनों की संख्या है 4, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है बड़ा ब्रैकेट होता है, ये जल में वियोजित नहीं होता। एक आयन तो ये दे देगा और 3 आयन यहाँ से निकल जाएंगे Cl से, तो टोटल 4 आयन बन जाएंगे इससे। नेक्स्ट, किस उपसय सूचक यौगिक का उपयोग कैंसर रोग में ट्यूमर वृद्धि रोकने में किया जाता है? तो सिस्प्लेटिन का उपयोग जो है, सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर रोग में ट्यूमर वृद्धि रोकने में करते हैं। नेक्स्ट, PTNH3 की ट्वाइस यौगिक के त्रिविम समावयवों की संख्या है। तो यहाँ पहला ऑप्शन 1 है, इसमें 2 समावयव बनते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष, 2 आएगा आंसर। 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, वापिस 4 आ गया, तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर 2 है। एक समपक्ष रूप बनता है, एक विपक्ष रूप बनता है। करेक्ट आंसर जो है 2 आएगा, तो वो यहाँ दोनों में 4 प्रिंट हो गया है, 4 टाइप हो गया, एक जगह 2 आएगा। नेक्स्ट, द्विदंतुक लिगैंड है, तो द्विदंतुक लिगैंड आपके ऑप्शन में EN दिया हुआ है, एथेन 1,2 डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन। नेक्स्ट, संकुल CONH35Cl Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं? तो एक तो बड़ा ब्रैकेट आयन के रूप में आ जाएगा और 2 Cl आ जाएंगे, तो टोटल 3 आयन जो है वो यहाँ आ जाएंगे। 2 तो Cl जो ब्रैकेट के बाहर है और एक बड़ा ब्रैकेट। नेक्स्ट, K3COC2O4 Cl2 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या। तो यहाँ C2O4 द्विदंतुक लिगैंड है जो 2 बंध बनाता है,
अब 2 C2O4 इसने जोड़ रखे हैं, C2O4 2 जोड़ रखे हैं। अब एक लिगैंड 2 बंध बनाता है तो 2 लिगैंड 4 बंध बना देंगे, और Cl जो है वो एक दंतुर लिगैंड है, मतलब एक बंध बनाता है, तो एक Cl एक बंध बनाता है तो 2 Cl 2 बंध बना देंगे। तो यहाँ 2 द्विदंतुक जुड़े हैं जो 4 बंध बना देंगे, और 2 एक दंतुर जुड़े हैं जो 2 बंध बना देंगे, तो टोटल समन्वय संख्या 6 आ जाएगी, मतलब यहाँ 6 बंध बन जाएंगे। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता जो है वो सरल ऋणायनों या ऋणायनों से संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयोजकता लिगैंडों से संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों से संतुष्ट होती है और द्वितीयक संयोजकता लिगैंडों से संतुष्ट होती है। ये वर्नर थ्योरी है। नेक्स्ट, NiCN4-2 की आकृति वर्ग समतलीय होती है। संकरण इसका DsP2 आता है और आकृति इसकी वर्ग समतलीय आती है NiCN4-2 की। नेक्स्ट, CONH3 6+3 प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें NH3 प्रबल लिगैंड जुड़ा है जो जोड़े बना देता है, और F जो है वो दुर्बल लिगैंड है, जोड़े नहीं बना पाता, अतः ये अणुचुंबकीय हो जाएगा। जोड़े नहीं बनेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये अणुचुंबकीय हो जाएगा COF6-3 अणुचुंबकीय। EDTA-4 एक षट्दंतुर लिगैंड है या षट्दंतुक लिगैंड है। 6 दाता परमाणु होते हैं इसके पास। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम के प्लस ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्जेलेटो लिगैंड जोड़ देने हैं। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो के प्लस, अब एल्यूमिनियम थर्ड दिया तो +3, ऑक्जेलेटो -2 होता है तो -6, +3 -6 बचेगा कितना, -3। अब इसका आवेश इसके पैर में, इसका आवेश इसके पैर में ले जाएंगे तो K3Al(C2O4) की थ्राइस, K3Al(C2O4) की थ्राइस ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। K3Al(C2O4) की थ्राइस। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु आयन Fe+2 हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और उसकी ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे देता तो Fe+3 हो जाता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe+2 का ऑक्सीकरण हो जाता है और Fe+3 बन जाता है। नेक्स्ट, MnH2 आयन प्रकृति पूछी है इसकी, तो H2O दुर्बल लिगैंड है तो Mn के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। उभयदंतुक लिगैंड जो समावयवता उत्पन्न करते हैं वो होती है बंधन समावयवता। उभयदंतुक लिगैंड बंधन या बंधनी समावयवता कह सकते हैं आप, उत्पन्न करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, CONH3 तथा CONH3 तो आप देखें पहले एग्जाम्पल में Br बाहर है, दूसरे में Br अंदर हो गया। SO4 अंदर है, दूसरे में SO4 बाहर हो गया। तो जब अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर आ जाए तो फिर आयनन समावयवता उत्पन्न होती है, आयनन समावयवता दर्शाई जाती है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास उपसे सूचक यौगिक के आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो जो है वो बेहतर लग रहे होंगे, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। बहुत जल्द हम आपके बीच जो है अगले चैप्टर के आंसर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।